इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर लीक मामले में 2 प्राइवेट कॉलेजों पर की गई कार्यवाही, जहां विश्वविद्यालय कार्य परिषद ने बीजेपी नेता अक्षय बम के आइडलेक कॉलेज पर 5 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यहां 3 साल तक नहीं बनाया जाएगा एग्जाम सेंटर। संघवी कॉलेज में गड़बड़ी मिलने पर इसे भी आगे एग्जाम सेंटर नहीं बनाने का किया गया फैसला। वहीं मान्यता रद्द करने को लेकर जांच के बाद होगा फैसला। गुना शहर के भुजरिया तालाब के पास अतिक्रमण हटाने के दौरान एसडीएम से कर दी गई गाली गलौज, जहां कुछ युवाओं की पुलिस से भी देखने को मिली झड़प, जिस पर पुलिस को उन्हें बलपूर्वक करना पड़ा दूर। इसके बाद सरकारी नाले से हटाए गए पक्के व कच्चे निर्माण कब्जे, जिन्हें बुलडोजर चलाकर कर दिया गया जमींदोज। झांसी के प्रेमनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत दुर्गापुर गांव में 35 फीट गहरे कुएं का पानी सूखा तो उसमें मिला नरकंकाल, जिस पर कुआं से 400 मीटर दूर रहने वाले 45 वर्षीय नीरज यादव के रूप में हुई युवक की पहचान, जो 7 महीने पहले पत्नी से झगड़ा होने के बाद निकला था घर से बाहर, जिसके बाद से ही उसका नहीं चल सका था कोई पता। बुधवार को 2 डॉक्टरों के पैनल ने नरकंकाल का किया पोस्टमार्टम, जिसमें मौत की वजह नहीं हो सकी स्पष्ट, जिस कारण युवक की मौत कैसे हुई यह अब बन गई है रहस्य। पुलिस ने परिजनों को सौंप दिया नरकंकाल। अगर आप भी हैं मीठे के शौकीन तो आपके लिए है खुशखबरी। झांसी में आपका पसंदीदा द बेल्जियन वॉफल अब सदर के बाद आ चुका है सीपरी में भी। तो अब देर किस बात की, जाइए और जम के उठाइए मीठे का लुत्फ। ओपनिंग ऑन 13 जून, द बेल्जियन वॉफल इन फ्रंट ऑफ सबका मालिक एक चित्रा चौराहा, झांसी। मध्य प्रदेश में प्री मानसून एक्टिविटी है जारी, जहां पश्चिमी विक्षोभ व साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से आंधी बारिश का है दौर। धार में हुई तेज बारिश, जबकि 10 से ज्यादा जिलों में चली आंधी। वहीं छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, सिवनी, मंडला और बालाघाट में आंधी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है जारी। इधर टीकमगढ़, निवाड़ी, सिंगरौली में चल रही हैं गर्म हवाएं। दतिया से बड़ा कांड आया सामने, जहां बीती शाम एक शख्स की गोली मारकर कर दी गई हत्या। इमलीपुरा में रहने वाले 28 वर्षीय अशोक कुशवाहा का पड़ोस में रहने वाले अरुण यादव से एक प्लॉट को लेकर हुआ विवाद, जिसकी रिपोर्ट कराकर थाने से घर लौट रहे थे दंपत्ति। तभी अरुण यादव ने अशोक कुशवाहा व उसकी पत्नी ज्योति पर गाली गलौज करते हुए चला दी गोलियां, जिसमें अशोक की मौके पर ही हो गई मौत, जबकि पत्नी ज्योति गंभीर रूप से हो गई घायल। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की शुरू। ललितपुर में व्यापारी के मुनीम से हुई करीब 5 लाख की लूट का पुलिस ने कर दिया पर्दाफाश, जहां बीती शाम जखौरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सौरई गांव के पास तालबहट पुलिस व एसओजी टीम की लूट के आरोपियों से हुई मुठभेड़, जिसमें गोली लगने से दोनों बदमाश हो गए घायल, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। बदमाशों के पास से तमंचा, बाइक व लूट के कुछ रुपए किए गए बरामद। गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्यवाही की गई शुरू। टीकमगढ़ में जल संकट की समस्या का सामना कर रहे लोगों को फिलहाल नहीं दिख रही मिलती राहत, जहां यूपी के बांध से अब तक नहीं छोड़ा गया है पानी, जिसके चलते बरी घाट फिल्टर प्लांट के पास जाह्नवी नदी में बहुत ही थोड़ा बचा है पानी। यूपी के बांध से पानी छोड़े जाने को लेकर केंद्रीय मंत्री से लेकर वर्तमान और पूर्व विधायक लिख चुके हैं पत्र, लेकिन फिर भी नहीं छोड़ा गया पानी। भिंड के फूक में नल से आ रहे बदबूदार दूषित पानी पीने से हर दूसरे घर में कोई न कोई है बीमार, लोगों को हो रही है उल्टी दस्त। सोमवार रात तक 52 थी मरीजों की संख्या, वहीं मंगलवार रात तक 24 और नए मरीज आ गए सामने। 3 दिन में वार्ड 5, 6 और 7 में 2 बुजुर्गों और 1 लड़की समेत 3 लोगों की हो चुकी है मौत और 76 लोग अभी भी हैं बीमार। वहीं कलेक्टर ने जल प्रदाय प्रभारी नीरू बघेल को कर दिया सस्पेंड। झांसी में करीब 50 फीट ऊंची पानी की टंकी से गिरकर एक 14 वर्षीय किशोरी की हो गई मौत, जहां पूंछ थाना क्षेत्र अंतर्गत बरौदा गांव में बकरियों को देखने के लिए टंकी पर चढ़ी थी 14 वर्षीय रेशमा। तभी उसका फिसल गया पैर और नीचे गिरने से उसकी मौके पर ही हो गई मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। झांसी से एक बड़ा मामला आया सामने, जहां जिला न्यायालय के आदेश पर जिला समाज कल्याण अधिकारी समेत 4 के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा, जिन पर सरकारी योजनाओं की लाभ देने में हेराफेरी करने का लगाया गया है आरोप। वरिष्ठ अधिवक्ता संतोष कुमार दोहरे की शिकायत पर कोर्ट के आदेश पर की गई है बड़ी कार्रवाई। दतिया के बड़ौनी कस्बा क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुरा मौजे गांव में एक किसान के खेत में गड़ा धन निकलने की अफवाह पर बुधवार को एक्शन मोड में आया प्रशासन, जहां पुलिस और जेसीबी के साथ मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम ने खेत में करीब 35 फीट एरिया में खुदवाया 10 फीट गहरा गड्ढा, लेकिन नहीं मिल सका कुछ भी हाल। बाद में गड्ढा भरवाकर वापस शहर लौट गई टीम। इस दौरान धन निकलने की अफवाह के चलते मौके पर लोगों की भारी भीड़ रही मौजूद। ललितपुर में नीट की प्रवेश परीक्षा रद्द किए जाने व मामले की सीबीआई जांच कराए जाने की मांग को लेकर बुधवार को विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट में किया प्रदर्शन और जिलाधिकारी को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने बताया कि नीट परीक्षा के रिजल्ट में एक ही परीक्षा केंद्र से कई छात्रों के एक साथ 100% नंबर आना बड़ी धांधली की ओर करता है संकेत, जिसकी गंभीरता से जांच कराकर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई किए जाने की उठाई मांग। दतिया की सेवड़ा पुलिस ने रतनगढ़ के जंगल में हत्या के आरोपी को शॉर्ट एनकाउंटर में कर लिया गिरफ्तार, जहां दवा व्यापारी घनश्याम अग्रवाल की हत्या करने के बाद जंगल में छिपा था आरोपी बंटी कुशवाहा। मुखबिर की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस तो उसने पुलिस पर चला दी गोलियां। जवाबी फायरिंग करते हुए पुलिस ने बदमाश के पैर में मारी गोली, जिससे वह हो गया घायल, जिसके बाद उसे कर लिया गया गिरफ्तार।
घायल अवस्था में इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती, साथ ही जेल भेजने की कार्यवाही की गई शुरू। महोबा में हिंदू संगठनों ने जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत से आक्रोशित होकर किया प्रदर्शन, जहां शहर में पाकिस्तान और आतंकवाद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए आतंकवाद का किया पुतला दहन। फिर तहसील पहुंचकर एसडीएम को सौंपा राष्ट्रपति संबोधित ज्ञापन, जिसमें उन्होंने आतंकवादियों को संरक्षण देने वालों को चिन्हित कर कार्यवाही किए जाने की उठाई मांग। झांसी के मौरानीपुर में अवैध अतिक्रमण पर अब प्रशासन का चलेगा बुलडोजर, जहां बुधवार को उप जिलाधिकारी गोपेश तिवारी की अध्यक्षता में नगर पालिका परिषद में बैठक का किया गया आयोजन, जिसमें नगर के प्रमुख मार्गों की पटरी व भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में किया गया विचार विमर्श, जिसके बाद झलकारी बाई तिराहे से नदी रिप्ता तक अवैध अतिक्रमण हटाए जाने का लिया गया निर्णय। साथ ही बताया कि नाली के ऊपर किसी प्रकार की पटिया, बेंच या टीन शेड नहीं होगा मान्य। अगर अतिक्रमण हटाए जाने के बाद फिर से फैलता है अतिक्रमण तो उसका सामान कर लिया जाएगा जब्त। इस मौके पर मौरानीपुर थाना प्रभारी अखिलेश द्विवेदी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि आयुष श्रीवास, अधिशासी अधिकारी सर्वेश कुमार समेत अन्य अधिकारी व जनप्रतिनिधि रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बड़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।